हेलो एवरीवन, आज चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से कंप्लीट क्वेश्चन मींस चाहे उसमें जर्नल एंट्रीज आ जाएं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश अकाउंट, जो भी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 जो मेरे पास बुक है उसमें स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64, following was the balance sheet of A and B who were sharing profit 2-1 के पार्टनर है। कैपिटल सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज़ में है, एसेट साइड में बिल्डिंग प्लांट स्टॉक डेटर कैश इन हैंड। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप। सी वॉज ब्रिंग 7500 एज कैपिटल, 3000 फॉर गुडविल for one fourth share. Value of stock and plant and machinery were to be reduced by stock and plant and machinery। रिवैल्यूएशन अकाउंट में स्टॉक एसेट्स है, रिड्यूस हो रही है वैल्यू 5% से। स्टॉक की वैल्यू दी हुई है 10,000 का 5% 500। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बुक वैल्यू दी हुई है 17,500 और उसका 5% 875। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट वर टू बी क्रिएट इन रिस्पेक्ट ऑफ डेटर्स। डाउटफुल डेप्ट बनाने हैं 375। ये भी डेटर्स एसेट्स डिक्रीज, ये भी क्या है लॉस रिवैल्यूएशन डेबिट साइड में। बिल्डिंग वॉज टू एप्रिशिएट, बिल्डिंग एप्रिशिएट बाय 10%। बिल्डिंग दी हुई है 25,000, 10% 2500। क्रेडिट साइड है 2500 और डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 17,500, यानी कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है। क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो मतलब प्रॉफिट साइड ज़्यादा है तो बैलेंस कहाँ बचेगा, प्रॉफिट का बैलेंस बचेगा। और ये प्रॉफिट का बैलेंस ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो 2/3 1/3। ये तो हुआ हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, या फिर हम इसे बोल सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब बना रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम बनाते हैं फॉर्मेट तो फिर वही है, पार्टिकुलर अमाउंट। बस ध्यान रखना है जितने पार्टनर अमाउंट के उतने कॉलम, 3 पार्टनर 3 कॉलम। अब जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है तो बहुत ज़रूरी है, बस ये ध्यान रखना जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन तो आएगा ही, बैलेंस तो आएगा ही, ब्रॉट डाउन के नाम से है या कैश बैंक के नाम से है। ठीक है, रिवैल्यूएशन का इफेक्ट देना है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, रिवैल्यूएशन का इफेक्ट। कोई रिजर्व्स अगर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए है तो वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। कमिंग पार्टनर से रिलेटेड एंट्री करनी है, कमिंग पार्टनर। और लास्ट, अगर कोई पार्टनर कोई एसेट्स ले लेता है, एसेट्स टेकन बाय ओल्ड पार्टनर। जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो किसी तरह की कोई भूल ना हो जाए, तो ये टैली करना है हमेशा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करते हुए बैलेंसेस तो लेना ही है, बैलेंसेस जो उनका कैपिटल का बैलेंस है जिसमें हम चेंजेस कर रहे हैं वो तो लेना ही है। फिर ध्यान रखना है कि 4 इफेक्ट हो जाने चाहिए। रिवैल्यूएशन का इफेक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव, लायबिलिटी और एसेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रिजर्व्स एप्रोप्रिएशंस हैं वो, कमिंग पार्टनर की एंट्री, कमिंग पार्टनर मतलब वो अपना कैपिटल का बैलेंस लाएगा वो, और वो गुडविल लाता है या नहीं लाता है उसकी एंट्री, या कभी कभार कोई पार्टनर बिना कैश पेमेंट किए कोई एसेट्स ले लेते हैं। तो जब भी हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे हमेशा ये रखेंगे कि भी 4 इफेक्ट आ चुके हैं ना, वो टैली करेंगे, उससे कभी भी मिसिंग नहीं होगा, गड़बड़ नहीं होगी, कभी भूल नहीं होगी। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया हुआ है, ए 15,000, बी 10,000। ठीक है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है 500 250।
लायबिलिटी और एसेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ भी नहीं है। अब हम कर रहे हैं कमिंग पार्टनर। कमिंग पार्टनर कैपिटल का बैलेंस लेकर आ रहा है 7500। कमिंग पार्टनर जो गुडविल ला रहा है, अगर गुडविल कैश में आती है तो किस नाम से डिस्ट्रीब्यूट होती है? प्रीमियम के नाम से। और किस में डिस्ट्रीब्यूट होती है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा? जब कोई चेंजेस नहीं है तो सेम यही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बनता है। तो हम गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 3000 को 2/3 और 1/3। लास्ट इफेक्ट, क्या किसी पार्टनर ने कोई एसेट्स टेक ओवर किया? बिल्कुल भी नहीं। ये सारा क्या है? बैलेंस कैरिड डाउन। एक पार्टनर के आने पर जो जो चेंजेस हो सकते थे वो चेंजेस, ये मैक्सिमम 5 चेंजेस हैं। ठीक है, ये हो गया टोटल 17,500, 17,500 टोटल 11,250, 11,250 और ये 7,500। ये कैपिटल। अब बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट जब बनाना है तो दो बातें याद रखनी है। बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट और ओल्ड बैलेंस शीट को ज़रूर टैली करेंगे। नई बैलेंस शीट बनाते हुए पुरानी बैलेंस शीट और रिवैल्यूएशन अकाउंट दोनों को टैली करते हुए नई बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट लायबिलिटीज, बैलेंस शीट एज ऑन 31st, जब पार्टनर एडमिट हुआ है उसी एक डेट में जो चेंजेस हुए हैं उसी डेट में हम ये बैलेंस शीट बना रहे हैं। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले दिया हुआ था कैपिटल ऑफ AB। अब हमारे पास है कैपिटल अकाउंट ऑफ ABC। 17,500, 11,250 और 7,500 टोटल हो गया ठीक है कैपिटल। उसके बाद है क्रेडिटर्स। तो देखना है हमें क्रेडिटर्स को लेने के लिए क्या यहाँ कोई चेंजेस हैं? क्रेडिटर्स में कोई चेंजेस नहीं है, जैसे बैलेंस शीट के अंदर है सेम। उसके बाद एसेट साइड में है बिल्डिंग। बिल्डिंग की वैल्यू थी 25, चेंजेस देखना है, उसमें इंक्रीज हो गया, एप्रिशिएट हो गया तो प्लस हो जाएगा एप्रिशिएट। बिल्डिंग के बाद है प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 17,500। इसमें डेप्रिशिएट हुआ था 5%। तो अब जो रिवैल्यूड नई वैल्यू है वो है 16,675। उसके बाद स्टॉक 10,000, स्टॉक में डेप्रिशिएट हो गया 500, रिवैल्यूड वैल्यू है 95। स्टॉक के बाद डेटर्स हैं 4850 और डाउटफुल बनाना है उस पर 375। ठीक है, उसके बाद कैश इन हैंड। देखो कैश का अकाउंट तो हमें बनाना नहीं है, डायरेक्ट हम यहाँ चेंजेस करते हैं। क्या? कैश बुक में है 600, कमिंग पार्टनर कैपिटल के लिए और गुडविल के लिए लेकर आया है बस, और कोई चेंजेस नहीं है। बैलेंस शीट इक्वल आनी चाहिए, किसी तरह का कोई बैलेंस इसमें नहीं बचना चाहिए। ठीक है भाई, ये था हमारा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 64। रिवैल्यूएशन जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो ध्यान रखना है 4 इफेक्ट आने चाहिए। रिवैल्यूएशन का इफेक्ट, रिजर्व एप्रोप्रिएशन जो बैलेंस शीट में पुराने रिजर्व्स होते हैं, कमिंग पार्टनर की एंट्री और कोई पार्टनर कोई एसेट लेता है तो। और जब बैलेंस शीट बनानी है तो हमें ध्यान रखना है कि उसमें 2 इफेक्ट, 2 चीज़ों को लेकर दो चीज़ों को कंपेरिजन करके नई बैलेंस शीट बनानी है। रिवैल्यूएशन में जो एसेट लायबिलिटीज़ चेंज हुए हैं वो, और ओल्ड बैलेंस शीट से सारी एसेट्स कैरी करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में भी नेसेसरी लेजर है, जर्नल है।
क्वेश्चन नंबर 65 रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। बाकी हमारा सारा वर्किंग नोट में। क्वेश्चन नंबर 65, पार्टनर्स हैं ए बी और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1। लाइबिलिटीज़ में बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग और कैपिटल है। एसेट साइड में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, प्लांट, बिल्डिंग। सी थर्ड पार्टनर एडमिट हुआ है 1 अप्रैल को। सी विल ब्रिंग 1 lakh एज कैपिटल and 60,000 for goodwill, his 1/4 share. Plant is to be appreciate 2. देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है प्लांट एप्रिशिएट टू 1 lakh, मतलब बाय नहीं लिखा हुआ है। जब बाय लिखा होता है तो सेम अमाउंट, और जब 2 लिखा होता है तो डिफरेंस अमाउंट। प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास 1 lakh है, एप्रिशिएट हुआ है 120 तक। तो कितना एप्रिशिएट हुआ है, कितना बाय हुआ है, 20,000 से हुआ है। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एप्रिशिएट बाय, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ानी है हमें बाय 10%। बिल्डिंग है 150 का 10% 15,000। स्टॉक फाउंड ओवर वैल्यूड, स्टॉक की वैल्यू 4,000 ज़्यादा है। स्टॉक यानी कि एसेट्स ज़्यादा है और हमें उसे कम करना है 4,000 से, ठीक है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, डाउटफुल डेब्ट बनाना है हमें 5%। अब ये देखना है कि डाउटफुल डेब्ट कहीं दिया तो नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि एसेट साइड में डेटर्स में से लेस दिया हो, लाइबिलिटीज़ में भी हो सकता है, लेकिन नहीं है। डेटर्स हैं 60 का 5%, 3,000 डाउटफुल डेब्ट। और क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 5%, डेटर्स पर 5% बनाना है। उसके बाद है क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड, क्रेडिटर्स अनरिकॉर्डेड है, लाइबिलिटी को बढ़ाना है 1,000। क्रेडिट साइड का टोटल है 35, डेबिट साइड का टोटल है 8, तो बैलेंस बच गया 27,000। ये है प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशो, ठीक है, 2/3 और 1/3। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे फॉर्मेट वही है, पार्टिकुलर अमाउंट, जितने पार्टनर उतने कॉलम करने हैं, A B C। सबसे पहले बैलेंस ओल्ड पार्टनर्स का बैलेंस दिया हुआ है 180, 150। अब रिवैल्यूएशन का चेंज, पहला रिवैल्यूएशन का चेंज, रिवैल्यूएशन 18,000, 9,000। दूसरा, क्या लायबिलिटी और असेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कोई रिजर्व प्रोविजन है, नहीं, 2। तीसरा, कमिंग पार्टनर अपने लिए, कमिंग पार्टनर की इफेक्टिव एंट्री कैपिटल लेकर आ रहा है, कैपिटल का अमाउंट केवल, और गुडविल लेकर आ रहा है, जिसे हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो में। सैक्रिफाइसिंग रेशो यही होगा जब तक कोई चेंजेस नहीं है। सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 60,000 का 2/3 और 1/3, ठीक है। किसी पार्टनर ने कोई एसेट्स टेक ओवर किया है, बिल्कुल नहीं, ये आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन 238, 179 और 1 लाख, ठीक है। बैलेंस शीट बना रहे हैं, बैलेंस शीट बनाएंगे तो टैली करना है साथ साथ रिवैल्यूएशन को भी। सबसे पहले कैपिटल ले रहे हैं 238, 179 और 1 लाख, टोटल 5,17,000। बिल्स पेबल में कोई चेंजेस नहीं हुए थे, 10,000 एज इट इज़। क्रेडिटर्स 58, और क्रेडिटर्स में चेंजेस क्या हुआ कि 1,000 तक अनरिकॉर्डेड थे, जो हमें रिकॉर्ड करने हैं, लायबिलिटी को बढ़ाना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में कोई चेंजेस नहीं है। उसके बाद कैश इन हैंड, हमने कैश इन हैंड में कोई चेंज नहीं किया। कैश एट बैंक, बैंक से एंट्री की है। बैंक का बैलेंस था 40, 1 लाख कैपिटल के लिए और 60 प्रीमियम के लिए।
डेटर्स में चेंजेस हैं, डेटर 60 है और 3000 डाउटफुल डेब्ट बनाना है। स्टॉक 40,000, स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया था जिसे हमें कम करना है 4,000 से। प्लांट की वैल्यू जो नहीं है 120 है। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ानी है 10%, तो बिल्डिंग 165। बैलेंस शीट का टोटल इक्वल रहेगा, इसमें कोई बैलेंस नहीं बचेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 65, कंप्लीट क्वेश्चन था जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो फिर अभी नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए फिर मिलते हैं। बाय।